पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी दमदार रहा और बाजार ने साफ संकेत दे दिया कि फिलहाल ट्रेड पॉजिटिव बना हुआ है। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अंत तक बाजार में खरीदारी का माहौल देखने को मिला और इसका असर सीधे इंडेक्स से लेकर सेक्टर तक दिखा। आज के वीकली मार्केट आउटलुक के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसा रहा ये बीता हफ्ता और कैसा हो सकता है आने वाले हफ्ते का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं और बाजार पर नजर मारते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो दोनों ही ऊंचे स्तरों पर बंद हुए, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। निफ्टी करीब 1.10% की तेजी के साथ 26,329 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी ने लगभग 1.93% की शानदार बढ़त के साथ 60,151 का स्तर छुआ। ये साफ दिखाता है कि बाजार में खरीदारी का दबाव अभी भी बना हुआ है। अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो बीता हफ्ता सरकारी सेक्टर्स और साइक्लिक सेक्टर्स के नाम रहा। मेटल सेक्टर सबसे आगे रहा, जहां करीबन 5.7% की जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद पीएसयू बैंक, सीपीएसई, ऑटो, मीडिया और एनर्जी सेक्टर में भी मजबूत खरीदारी रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर एफएमसीजी सेक्टर सबसे कमजोर साबित हुआ और इसमें करीबन 3.7% की गिरावट देखने को मिली। आईटी सेक्टर भी हल्के दबाव में रहा, जिससे साफ है कि निवेशकों का रुझान फिलहाल डिफेंसिव सेक्टर से हटकर ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स की तरफ है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो एनटीपीसी ने करीब 8.6% की शानदार तेजी दिखाई। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया और हिंडाल्को जैसे मेटल्स और एनर्जी शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। वहीं श्रीराम फाइनेंस ने भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। दूसरी ओर निफ्टी के टॉप लूजर्स में आईटीसी सबसे बड़ा नाम रहा, जहां 2 अंकों में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों में भी हल्की कमजोरी रही। मिड कैप सेगमेंट में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली। टीआरआईएल, फोर्स मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर और ग्रेफाइट इंडिया जैसे शेयरों में डबल डिजिट की तेजी देखने को मिली। आईडीबीआई बैंक और ओला इलेक्ट्रिक ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ मिड कैप शेयरों में तेज करेक्शन भी देखने को मिला। गॉडफ्रेंड फिलिप्स में करीबन 20% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जबकि पॉलिसी बाजार, रेडिको, वारी एनर्जीज और आरवीएनएल जैसे शेयर भी दबाव में रहे। ये बताता है कि बाजार में मौका जरूर है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के टॉप पिक्स की। तो देखिए, ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग के मुताबिक मेट्रोनेट एलएनजी इस हफ्ते रडार पर बना हुआ है। शेयर ने तकनीकी चार्ट्स पर मजबूत ब्रेकआउट दिया और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर शेयर 298 से 300 के ऊपर निकलता है या टिकता है तो इसमें आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में इसमें 330 से 360 रुपए तक का टारगेट संभव है। इसके अलावा पीजीईएल यानी कि पीजी इलेक्ट्रोपास्ट भी एक मजबूत तकनीकी सेटअप के साथ सामने आया है। शेयर ने डेली चार्ट पर एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और 608 के स्तर पर ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई करीबन 61 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि शेयर जो है वो ओवरबॉट नहीं है और इसमें आगे भी मजबूती गुंजाइश बनी हुई है। इस पैटर्न के आधार पर ब्रोकरेज ने इसे 680 से लेकर 725 रुपए तक के टारगेट में दिया है। अब आगे के बाजार पर नजर डालें तो फिलहाल बाजार में मंदी का दाव लगाने वाले निवेशक पूरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड लेवल के आसपास है और निफ्टी अपने 7 हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स का असर दिखेगा और Q3 नतीजों के साथ साथ बजट से पहले बाजार में ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिल सकती है। खासकर बजट में सरकारी रिफॉर्मर्स को लेकर बाजार पहले से ही बड़ा दाव लगाकर नजर आ रहा है। तकनीकी तौर पर निफ्टी के लिए 26,270 से 26,200 के स्तर अहम सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 26,410, 26,490 और 26,570 के स्तर मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे। इन स्तरों के पार जाने पर बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स भी होने वाले हैं बाजार में, उन पर नजर मारे तो 6 जनवरी को भारत का S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI आएगा। 7 जनवरी को कारोबारी साल 2026 के GDP ग्रोथ का अनुमान सामने आएगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि 8 जनवरी को अमेरिका के जॉब क्लेम्स के आंकड़े जारी होंगे। 9 जनवरी को भारत का फॉरेक्स रिजर्व डेटा और अमेरिका की बेरोजगारी दर बाजार की दिशा तय करेगी। कुल मिलाकर बाजार का माहौल फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर उतार चढ़ाव बन सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे सोच समझकर स्टॉक चुनें और जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना लें, क्योंकि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है इस वीकली आउटलुक पर? कमेंट लिख के जरूर बताएं।